अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम एक नई एपिसोड लेके आए हैं आपके पास, सोचने की बातें। इसमें हम डिस्कस करेंगे सोशल मीडिया और इसका इम्पैक्ट हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पे और हमारी मेंटल हेल्थ पे। आजकल हम सारे बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ करते हैं। हर वक़्त मोबाइल फ़ोन्स में हम फ़ेसबुक, व्हाट्सऐप और इंस्टाग्राम और ट्विटर हर वक़्त ये चीज़ें यूज़ करते रहते हैं। लेकिन इसका हमारी सेहत पे, हमारी ज़िंदगियों पे, हमारी मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। आज हम इसके मुतालिक बात करेंगे। तो मशल से बात का आगाज़ करते हैं। मशल, आपका क्या ख़्याल है कि आजकल आप अपनी ज़िंदगी में और आपके दोस्त, आपके इर्द-गिर्द के लोग, आपके ख़्याल में ज़्यादा फ़ेसबुक वग़ैरह या सोशल मीडिया ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, या एक और ये हमारी हेल्थ पे कुछ इम्पैक्ट या मेंटल हेल्थ पे इम्पैक्ट डाल रहा है आपके ख़्याल में? यार किसी भी इंसान का एक एक जनरलाइज्ड ओपिनियन इस तरह का होना बहुत मुश्किल है, बट आई आई वुड से कि व्हाट एक जो क्वेश्चन एक इंसान अपने आप से पूछ सकता है कि सबसे पहली चीज आप दिन में क्या करते हो। तो फॉर मी, आई कैन टेल यू कि मैं आँख खोलते साथ अपने फ़ोन की तरफ रीच करता हूँ, और मोस्ट ऑफ द टाइम उधर अलार्म लगा होता है, बट खोल के पहले देखता हूँ कि अच्छा कोई मैसेजेस, ईमेल्स, कोई यू नो पोस्ट तो नहीं आई हुई जिसमें मैं टैग्ड हूँ, या ऐसी कोई चीज़ तो नहीं है। तो दैट टेल्स यू अ लिटिल बिट अबाउट कि आप बिहेवियरली कितना कंडीशन्ड हो। मुझे याद है जब हम सिगरेट स्मोकिंग के लिए स्क्रीनिंग करते थे बहुत earlier on in medical school, yeah, even earlier as physicians. So, to gauge severity of nicotine addiction या cigarette addiction, आप पूछते थे कि भाई कितनी सुबह उठने के कितनी देर बाद तुम सिगरेट पीते हो, और if it's within the first hour तो आप कहते थे कि you chances are you're quite dependent on it. तो I would make the same comparison here कि अम, हमारी जनरेशन थोड़ी सी उस मामले में, या हमसे जो बड़ी जनरेशन है वो एक सर्टेन ग्रुप में फॉल करती है, और एक जो ये न्यूअर जनरेशन है वो एक फर्क ग्रुप में फॉल करती है, क्योंकि उन्होंने देखा ही सिर्फ ये है। जो लोग 2000s के बाद पैदा हुए हैं या लेट 90s एंड 2000 में पैदा हुए हैं, वो तो व्हेन दे वर 5 6 7 8 years old, तब Facebook was quite common. फिर it evolved to Snapchat, Instagram. Now there are other things that are taking over, and Twitter is becoming a main source of news. uh, उस दिन कौन कह रहा था, मेरे ख्याल से शायद कह रहा था कि इन्होंने बस शुरू किया था ट्विटर हाँ, एज एन एक्सपेरिमेंट, लेकिन वो क्या चीज बन गई है। तो हमने तो ट्रांजिशन सारी देखी है ना, हमने और हमारी हमसे बड़ी जनरेशन ने वीडियो कैसेट्स एंड सीडीज एंड डीवीडीज, वो प्रोग्रेशन देखी है, एंड एट द सेम टाइम VHS। कॉन्वर्सेशंस गोइंग फ्रॉम टेली VHS, phone khat to phone calls, and khat and phone calls, and then messaging, and now अब आप किसी को फोन कॉल ही नहीं कर सकते, क्योंकि अब स्टैंडर्ड अब चेंज हो गया है कि आप टेक्स्ट कर दो किसी को या ईमेल कर दो। तो आई आई थिंक ये एक जनरलाइजेशन इस तरह अप्लाई भी नहीं होती कि क्या स्टेट ऑफ अफेयर्स है, क्योंकि हम फर्क जनरेशन्स की बात कर रहे हैं। व्हाट आई डू हैव कंसर्न फॉर इज पीपल दैट फॉल बिटवीन आवर जनरेशन एंड द न्यूएस्ट, द यंगेस्ट जनरेशन, क्योंकि उनका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हो रहा है इस चीज के में, क्योंकि हम सबसे ज्यादा हमारे लोग वर्क फोर्स में या आ रहे हैं वर्क फोर्स में, और हम इन उन फॉर द यंगेस्ट पीपल उनके दिमाग डेवलप हो रहे हैं। तो उनका इसके साथ प्रॉब्लम्स एसोसिएट होना ज़्यादा कॉमन है। मैं अपने प्रैक्टिस में मोस्टली एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन एंड बॉडी डिस्मोर्फिया एंड ईटिंग डिसऑर्डर ज़्यादातर देख रहा हूँ इन कनेक्शन विद दैट। तो बट मेरा काम काफ़ी नीश है, तो आई आई वंडर आप लोगों के क्या ओपिनियंस है। मैंने बल्कि शा पूछना था कि हाँ, सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ। मैं पूछना था कि एडिक्शन को डिफाइन भी कैसे करेंगे, क्योंकि अब कुछ लोग होंगे जो बिजी होते हैं और सुबह उठते साथ ही शायद मेरा अपना फोन। मेरा ख़्याल है एडिक्शन को इस तरह डिफ़ाइन किया जा सकता है, एक अच्छी काफ़ी तरह से डिफ़ाइन किया जा सकता होगा, लेकिन एक अच्छी डेफ़िनेशन मेरे ख़्याल से ये है कि जो काम आप जिस
ऐसा काम जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पे इफेक्ट कर रहा है, आपके काम पे, आपकी जिंदगी गुजारने पे असरअंदाज हो रहा है, आप अपनी जिंदगी सही तरह नहीं गुजार पा रहे उसकी वजह से, आप इतने यूज्ड टू हैं उससे, तो उसको आप कहेंगे कि आप एडिक्ट हो गए हैं उस चीज। आजकल जिस आपका तरह क्या कहते हैं ख्याल? ना, आजकल जैसा कहते हैं ना कनेक्टेड वर्ल्ड, सारा डिजिटल है सब कुछ and so on। तो अगर किसी अब वाकई फोन्स इतने यूजफुल हो गए हैं, शायद कोई लोग इसको एक्सक्यूज के तौर पे यूज करते हैं, लेकिन यूजफुल इतने हो गए हैं कि आप तो अब मुझे अपने बचपन का याद है, हमें एड्रेसेस और फोन नंबर्स लोगों के याद होते थे, मतलब कोई 10-15 लोगों के याद होते थे, एंड इट वाजंट अ बिग डील ना। तो अब तो आपको कोई एक नंबर पूछे, आपको मे बी अपनी शायद घर का या स्पाउस का नंबर याद हो, कई लोगों को शायद वो भी ना याद हो। तो इतना मतलब कि डिपेंडेंट हम हो गए हैं एक्चुअली, हम किसी जगह पे हम अपना शायद रास्ता भी नहीं ढूंढ सकेंगे मैप्स के बगैर and so on। तो वो डिपेंडेंसी इज डिफरेंट फ्रॉम एडिक्शन डिपेंडेंसी ना, जस्ट टू क्लैरिफाई ना कि क्या उसमें क्या फर्क है और इसमें क्या। I think जो भट्ट साहब ने अभी दिया ना डेफिनेशन, that is a very basic encompassing description of what an addictive phenomenon can be, and it can apply to most things, whether it's gaming, whether it's internet addiction, whether it's gambling, sex addiction, substance addiction, whatever. Obviously जब substances की बात आ जाती है, हम वो अमेरिका के अंदर we typically use the DSM criteria, या आप जिसके अंदर एक 11 12 categories हैं, जिसके अंदर you have to sort of meet certain more than 2 to meet criteria for that disorder, और फिर वो लंबी कहानी है। But मेरे ख्याल से हमारे पर्पसेस के लिए जो भट्ट साहब ने बात की कि आपको कोई भी ऐसी चीज जो कि आप इस्तेमाल कर रहे हो और वो आपकी जिंदगी को किसी नेगेटिव तरीके से इम्पैक्ट करना शुरू कर दे, जिसमें आपका काम करना, आपके रोजमर्रा की जिंदगी, आपके सोशल इंटरेक्शंस, आपके रिश्ते, आपकी जिम्मेदारियां, उन चीजों को इम्पैक्ट कर दे, तो आई थिंक दैट इज कंसिडर्ड टू बी an unhealthy relationship with the substance or a thing, so that इस तरह से मैं उसको कैप्चर करना चाहूँगा। Not being usefulness वाला डिपेंडेंट नहीं है, it's more like क्या मतलब यूजफुलनेस इस तरह मैं डिस्क्राइब कर रहा था ना कि लोगों के कॉन्टैक्ट्स होते हैं। शायद आप जैसे बात कर रहे थे कि आप उसके बगैर, हम अपना फोन नंबर भी हमें याद नहीं, हम रास्ता भी नहीं ढूंढ पाएंगे, ये चीजें नहीं कर पाएंगे, वो एडिक्शन में नहीं है, वो एडिक्शन में नहीं फॉल करेगा, क्योंकि दैट इज समथिंग व्हिच यू नीड, व्हिच इज यूजफुल टू यू, व्हिच यू रिक्वायर, व्हिच यू वुड, आप किसी और तरह करेंगे नहीं तो फिर वो चीज, लेकिन वो आपने करनी ही है, तो दैट इज यूजफुल, दैट इजंट एडिक्शन। एडिक्शन इज समथिंग आप अपने आउट ऑफ द वे जाके अपना रास्ता भूल के, आप मोबाइल निकाला, अपने रास्ता भूलने की बजाय आप फेसबुक के कमेंट पढ़ने लग गए, ये क्या हो रहा है इधर, क्या चल रहा है। That is addiction. और another very common example is कि तुम्हें बीवी ने कहा कि why don't you place an order for XYZ online, ताकि चीजें आ सकें। तुमने फोन खोला उसके लिए, but then you get distracted by all these other social media things, and तुमने जो काम करना था वो तुमने किया नहीं, लेकिन तुम घंटा उसमें लगे और भूल भी गए तुमने करना क्या था। तो that ये होता भी है, ये मेरे साथ भी होता है। तुम्हें एडिक्शन है उससे, but it is a symptom of that problem, जिसमें distractibility और जिस तरह से चीजें डिजाइंड हैं, और इनके अंदर millions and if not billions of dollars लगे हुए हैं to design them, to make them addictive, or to grab your attention and to retain your attention. Not only कि इनका aesthetic design क्या है, but जो इनके mechanics हैं, of how जिस तरह आपको मैसेज आता है या पुश मैसेजेस आते हैं आपके फोन पे के तुम्हें इस चीज में टैग किया हुआ है, या तुम्हारा ये वाला दोस्त करीब है, या तुम इस बंदे को शायद जानते हो, या ये वाला ग्रुप तुम्हारे इंटरेस्ट में शायद होगा, या जो तुम्हारे फेसबुक वॉल पे चीजें जो आती हैं, या इंस्टाग्राम पे जो तुम्हारी चीजें आती हैं, they're all tailored to keeping your attention and to you spending more time scrolling through. इस पे एक बड़ी अच्छी डॉक्यूमेंट्री थी, आई थिंक हमने किसी
मेंशन शायद की थी पहले, बहरहाल द सोशल डायलेमा एक नेटफ्लिक्स पे डॉक्यूमेंट्री थी, वो बहुत अच्छी है, अगर किसी के पास अवेलेबल हो जरूर उसको देखना चाहिए। मेरा ख्याल है कि हम जो मैं बात जिससे शुरू किया था उस पे हम थोड़ा सा टच अपॉन नहीं कर सके, हम थोड़ा सा दूसरी तरफ निकल गए हैं। बात मैं इससे शुरू कर रहा था, शुरू जो की थी वो ये थी कि ये जो हम कर रहे हैं, फेसबुक पे बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, बाकी चीजों में बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। मशल ने अपनी एक तस्वीर, किसी बंदे ने XYZ ने अपनी तस्वीर लगाई फेसबुक पे, उस पे लाइक्स आए तो उसे कितना अच्छा लग रहा है, लाइक्स अगर 100 से कम आए उसे अच्छा नहीं लग रहा। इस तरह की चीजें कैसे हमें इम्पैक्ट कर रही हैं, थोड़ा इसके मतलब राय दें आप अपनी। यार मेरी जो ऑब्जर्वेशन है वो यही है कि लोगों का, देखो हर चीज में ना वो एक ग्रेटिफिकेशन का, मुझे उर्दू का लफ्ज नहीं आता, लेकिन आई लीव इट अप टू यू कि लुगत से आप निकालें। तस्कीन मिलती है, बट दिल को तस्कीन। चलो हाथ वो तो हर इंसान के हर एक्शन और मोस्ट एक्शंस में ना वो एक सर्टेन एलिमेंट ऑफ एक्सपेक्टिंग के ग्रेटिफिकेशन होगा, तस्कीन का एक एक्सपेक्टेशन होती है, उम्मीद होती है। तो वो अब जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, अगर वो सारी सोशल मीडिया बेस्ड और ये कनेक्टेडनेस बेस्ड है, तो इंसान का एक सर्टेन एक्सपेक्टेशन ये भी बन जाती है कि उसकी उसकी बातों की और उसकी एफर्ट्स की उसको तस्कीन उधर ही मिल जाए। होता ये है कि ये एक बड़ा इनसिंसियर वे है ऑफ अदर पीपल यू नो टेलिंग यू दैट जो तुम कर रहे हो वो अच्छी चीज है, या ये बात उनको पसंद आए या ना पसंद आए, क्योंकि किसी चीज को लाइक करना डजंट रियली मीन एनीथिंग, या वो आप गुजरते हुए कर देते हो। और जो रिसीविंग एंड पे बंदा होता है उसको हर उस चीज से एक हल्का सा एक डोपामीन हिट मिलता है, जिससे वो ग्रेटिफाइड फील करता है, जैसे उसको एक चीज को देख के लगता है कि हाँ यार ये तो ये मैंने सही किया, या हाँ ये मुझे अगले इस चीज पे अप्रिशिएट कर रहे हैं या पसंद कर रहे हैं इस चीज ये को। हैबिट फॉर्मिंग वाली तो चीज है ना। तो इससे ये चीज हैबिट फॉर्मिंग थोड़ी सी बन जाती है, क्योंकि ये आपके उसी दिमाग के सेंटर के ऊपर प्ले कर रही है जो कि जो कि आपको खाना या अच्छी मजे की चीजें या जो जिंदगी में प्लेजर गिविंग चीजें, उधर से आपको जहाँ से रिस्पॉन्स मिलता है, जो आपका रिवॉर्ड सर्किट है, उसको ये चीजें हिट कर रही होती हैं। तो एंड दैट इज व्हाई ये एक अलग डायमेंशन क्रिएट कर देती हैं। मुझे सही तरह से शायद समझाना नहीं आ रहा, लेकिन आई थिंक इंसानों का इंटरेक्ट करने का तरीका फर्क हो जाता है, और उनका एक चीज को पसंद करने का तरीका फर्क हो जाता है। ओवरऑल वो चीज बड़ी सिंथेटिक और आप कह लो अननेचुरल फील होना शुरू हो जाती है, और वॉइड ऑफ रियलिटी हो जाती है। एक मुझे इंटरेस्टिंग जी सॉरी, मुझे इंटरेस्टिंग एक एस्पेक्ट लगा था जो हम शायद ज्यादा डिटेल में नहीं गए, कि मशल ने मेंशन किया था अबाउट जिस तरह बच्चों का ग्रोइंग अप, ये बचपन से इनके पास ये अवेलेबल हैं ये टूल्स या फैसिलिटी या जो भी, कि हमें तो नहीं था ना, हमें एक मौका मिला था कि हम वैसे इंटरेक्ट करें फिजिकली और बाहर खेल वगैरह करके, और उस तरह हम ग्रो अप हुए हैं। लेकिन आजकल बच्चों का जिस तरह का है कि आपके जो पर्सनालिटी, मैं किस तरह एक से डिफरेंट तरह कहता हूँ कि हमें बेसिकली हमारे वही नेबरहुड की ही दुनिया थी जिसमें हम इंटरेक्ट करते थे और हमें फीडबैक मिलता था और दोस्तियां थी वगैरह वगैरह। पर नाउ ऐसे है कि बच्चों का पूरी दुनिया में खुल गया। एंड ये उसी डॉक्यूमेंट्री से ही था कि इट माइट बी डैमेजिंग बोथ वेज, कि एक तो बच्चों के लिए कि दे सडनली हैव टू फील कि यार पूरी दुनिया मुझे देख रही है, मैं जज किया जा रहा हूँ पूरी दुनिया से। और दूसरा कि एट द अदर एंड जो बच्चे हैं या जो यंग बच्चे हैं जो भी फुली डेवलप नहीं हुए इस मामले में, कि दे डोंट केयर मच कि हमारे इंटरेक्शंस का या हमारे अल्फाज का कोई असर होता है किसी पे। और वो इतनी बच्चे वैसे ही खरी बात कर देते हैं, मतलब सोचे समझे बगैर, दे डोंट रियली फैक्टर इन के विदाउट एनी फिल्टर। हाँ, विदाउट एनी फिल्टर। और वो इंटरनेट पे आप कर रहे हैं टू समवन थाउजेंड्स ऑफ माइल्स अवे, तो वो तो और भी आपको कॉन्सिक्वेंसेस का उसका नहीं आपको पता लगता।
लेकिन मैं इसमें एक और बात करना चाहता हूँ इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कि एक तो इंटरनेट पे ये होता है कि हम पता नहीं चलता, हम किसी, जैसे आपने कहा, मुझे लगता है थोड़े से डिसेंसिटाइज हो जाते हैं कि हमारी, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये बात शायद किसी हद तक सही है, लेकिन मैंने ऐसे देखा है कि मैं 10 बार, कई दफा मेरे साथ ऐसे होता है, मैंने एक कमेंट लिखा है और मैंने मिटा दिया, यार ये बुरा ना लग जाए, इसका ये मतलब ना निकले, ये ना निकले। मैं फेसबुक को तकरीबन ऐसे ही डील कर रहा हूँ फेसबुक के साथ जैसे मैं अपनी असली जिंदगी में किसी के साथ बात करूंगा। that's a good और way मुझे to लगता है कि बट सो सॉरी, आप क्या कह रहे हैं? आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि आप, मशल या शाहिद को जितना मैं जानता हूँ, शाहिद भी ऐसे करेगा, मशल भी ऐसे करेगा, और काफी सारे लोग हमारी जनरेशन के और हमसे छोटे भी वो ऐसे करेंगे कि वो बीइंग वेरी ट्रू टू देयर देयर रियल ओपिनियन, वो इसी तरह मेंटेन करने की कोशिश करेंगे कि वो इस तरह। हाँ जी, आप क्या कहेंगे इस बारे में? आप कुछ कहना चाह रहे हैं या मशल? या मैं बेसिकली जो आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हो और जो शायद ऑब्जर्वेशन कर रहा है अबाउट हाउ चिल्ड्रन बेसिकली जब वो डिस्कनेक्टेड होते हैं फ्रॉम द वर्ल्ड और सिर्फ नेटवर्क, एक सोशल नेटवर्क के ऊपर, सोशल मीडिया में बैठ के बॉन्ड्स फॉर्म कर रहे हैं, दैट्स देयर इंटरेक्शन, एंड दैट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम जो कि पहले होता था कि आप बाहर निकल रहे हो, आप मीट अप कर रहे हो, आप इंटरेक्शन से एक आपकी डेवलपमेंट का वो पार्ट था। और वो ये एक नया, एक तरह से कह लो, एक ग्लोबल एक्सपेरिमेंट ये ऑफ सॉर्ट, बिकॉज जो हमें पहले पता था वो ये है कि especially in developing years, जो कि can go up to 21 whatever, and the most impactful are जो आपके 12 से लेके 18 वाले साल होते हैं, खैर उससे भी पहले वाले up to 18 years बहुत impactful होते हैं। अगर आप तब सही तरह से सोशली इंटरेक्ट करना नहीं सीखते तो आपकी वो एम्पैथी फॉर्मेशन नहीं सही तरह से होती, आपको पता नहीं लगता कि जी मेरे लफ्ज अगलों को किस तरह डैमेज करते हैं, आप रिलेट नहीं कर सकते अगलों से, आपको आपके लफ्जों का वजन नहीं समझ आता क्या है, आप आप फर्क फर्क चीजें, अपनी बाउंड्री सेट करना सीखते हो कि अच्छा दुनिया में इंटरेक्ट कैसे करके मैं अपनी जगह बनाऊं, मैं कौन हूं, कैसे हूं, मुझे कैसे लोग देखते हैं, ऑल दोस थिंग। बड़ा उसके मल्टी डिमेंशनल इशू है, ना कि सिर्फ कि मैं किस तरह लोगों के साथ इंटरेक्ट करता हूँ और लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन मैं खुद कौन हूँ। ये जो सारी चीजें हैं ना, ये आप फिगर आउट करते हो थ्रू योर डेवलपिंग ईयर्स। और अभी हो क्या रहा है कि इंफॉर्मेशन ओवरलोड है और लोगों को वो इंफॉर्मेशन प्रोसेस नहीं करनी आ रही, क्योंकि जो नॉर्वे में बैठा एक आपका इंटरनेट दोस्त या अक्वेंटेंस ऑन सोशल मीडिया माइट से कि तुम्हारी शक्ल सुअर जैसी है, समथिंग लाइक दैट, और तुम फिर उसकी बात को सिंसियरली ले लोगे, हालांकि उसने तुम्हारी कभी शक्ल ही नहीं देखी होगी, बट तुम्हारे दिमाग में वो बात स्टिक कर सकती है, व्हाई डिड ही से दैट, शायद मेरी शक्ल ऐसी है, फलाना है, और वो बड़ा इम्पैक्ट करती है बच्चों को इन डेवलपिंग। तो आई थिंक ये एक बड़ा न्यू एलिमेंट है जो कि सारे सिस्टम को जिसने हिला दिया है, और वो हम साइलेंटली देखते रहे पिछले 10 साल से, लेकिन कम से कम पिछले 5 साल 6 साल से जो मैं इस काम में हूँ, मेंटल हेल्थ की फील्ड में हूँ, आई हैव बीन सीइंग कि मोस्टली बच्चों को सेंस ऑफ सेल्फ कम होता जा रहा है, उनको आइडेंटिटी इश्यूज एंड एंजाइटी एंड डिप्रेशन एंड बॉडी बॉडी इमेज इश्यूज ज्यादा होना शुरू हो गए। मेरा एक ख्याल इस बारे में ये है कि वेस्ट में ये ज्यादा है, हमारे कल्चर में शायद हम डिसेंसिटाइज शुरू से जल्दी से हो जाते हैं, या इतनी इनपुट होती है। अब मुझे याद है कि मुझे जब किसी ने मोटा कहा है, मुझे कभी बुरा ही नहीं लगा। पाकिस्तान में मुझे मोटा अगर किसी ने कहा, मुझे बुरा ही नहीं लगा था, और मेरा भी वो डेवलप ऐसे हो गया नहीं, कि अगर आप तो मोटे नहीं है, लेकिन जब मैं था तब भी मोटा कहता था तो बुरा नहीं लगते थे, लेकिन अब कई लोगों को अब मोटे समझा। कब थे एग्जैक्टली? इज देयर टाइमलाइन टू दिस? हमने तो आपको हमेशा बहुत पतला देखा। 2003 से लेके 2007 तक। अच्छा। तब मेरा वेट तकरीबन 90 प्लस था,
तो तब अगर मुझे कोई मोटा भी कहता था तो बुरा नहीं लगता था। मैं बात ये करना चाह रहा हूँ कि कई कल्चर्स में बहुत जल्दी बुरा लग जाता है, कई कल्चर्स में नहीं लगता। ये कल्चरली भी बहुत ज्यादा चीज फर्क है। पर आई थिंक पर्सनल होगा, कल्चरली इतना नहीं होगा, क्योंकि कल्चर में भी कुछ लोग होंगे जो बड़ी जल्दी जैसे माइंड कर जैसे सकते अब हैं। मेरा एक दोस्त है, वो मुझे कह रहा था मैंने पाकिस्तान नहीं जाना यार, पाकिस्तान में जाता हूँ तो उसके रिश्तेदारों ने उसके बच्चों पे कमेंट किया, यार तुम्हारे बच्चों का रंग इतना ये काला है, तुम्हारा उसका अपना रंग हो रहा है तो उसके बच्चों का रंग काला है, तो उसके रिश्तेदारों ने कहा ये बच्चे तुम पे नहीं गए। इसका उसकी वालदा बल्कि कह रही थी उसे कि ये तुम्हारा बच्चा यार ये क्यों तुम पे नहीं गया, ये इतना इसका रंग सांवला है। तो उसे बड़ा बुरा लग रहा, उसको वो बड़ा सेंसिटिव सा हो गया ये। हालांकि पहले वो कह रहा था यार छोटे होते हमें इस तरह कोई कहता था, इस तरह की बात सुनते थे, बुरा नहीं लगता था इतना, लेकिन अब मैं इधर रह के इतने साल गया तो मेरे से तो बर्दाश्त ही नहीं हो पा रहा था। इस तरह कमेंट अगर मेरे पे कोई कर रहा था तो मैं बड़ा नेगेटिव। तो मुझे लगता है कि कल्चरल इम्पैक्ट्स हम पे बहुत जल्दी आ जाते हैं। और मैं ये कहना चाह रहा मैंने एक शो यार देखा हमारा था। साउथ एशियन कल्चर में, सॉरी नहीं इट्स फाइन। तूने शो देखा था? वो थोड़ा सा लैग था इसलिए हो नहीं पता नहीं लग रहा था, सॉरी। मैं कहा थोड़ा, मैंने एक शो देखा था, उसमें एक बात कर रहे थे ओवरटन विंडो की। तो मुझे पता नहीं था कि क्या कॉन्सेप्ट है ना, तो आई लुक्ड इट अप। तो ओवरटन विंडो का ये कॉन्सेप्ट था कि व्हाट इज एक्सेप्टेबल इन अ सोशल सेटिंग, या इस तरह से। मैंने स्पेस बार दबाई है, इसको ऑफ कर। हाँ सही है। तो व्हाट इज एक्सेप्टेबल इन सोशल सेटिंग, कि आप ये बातें आप कर सकते हैं लेकिन इसके बाहर आप नहीं जा सकते, क्योंकि वो टैबू बातें हैं ना, वो ठीक नहीं है। इस तरह मिसाल के तौर पे कई ममालिक में ना रिलीजन एंड पॉलिटिक्स। रिलीजन एंड पॉलिटिक्स, लेकिन जिस तरह कई बातें जो कि कई माशरों में बड़ी कॉमन होगी, कि सैलरी की आप बात कर लें, वो कई कई या जगह बहुत टैबू होगी, नहीं नहीं यू डोंट टॉक। या तो ओवरटन विंडो जो है ना शिफ्ट करती है अकॉर्डिंग टू कल्चर। तो बस की बात सुन के मुझे ये हुआ था कि हो सकता है कि हमारे कल्चर में, क्योंकि हम बड़े होते हैं सारे, ये देखते हैं कि बड़े बड़े हमसे बातें कर भी लें, दे डोंट मीन इट इन अ बैड वे यूजुअली, दे डोंट मीन इट इन अ बैड वे। और वो प्यार से कहते हैं कि बेटा अपने वजन को कंट्रोल करो, इसलिए शायद मोटा कह रहे हैं वगैरह। तो मे बी योर ओवरटन विंडो इज काइंड ऑफ ये शायद फिक्स्ड ना। आपकी बात से मुझे एक बात याद आई है कि इंडियन कमेडियन है बड़ा जबरदस्त, बड़ा अच्छा कमेडियन है, उसका इस वक्त नाम नहीं मेरे जेहन में आ रहा। तो वो मुझे बता रहा था कि वीरदास। इतना वीरदास, अच्छा एग्जैक्टली कमेडियन है। एग्जैक्टली वीरदास। वीरदास का एक था स्टैंड अप, उसमें वो बात कर रहा था, कह रहा था कि वो अपनी बात बता रहा था, वो साउथ इंडिया में तमिलनाडु में गया, तमिलनाडु में था वो बीच पे, तो उधर ना कोई अफ्रीकन बंदा था, वो स्विमिंग करने आ गया। तो अब उधर जो फैमिली थी तमिलनाडु की, तमिलनाडु के लोगों का कलर भी काफी डार्क है, काफी डार्क कलर है उनकी स्किन का। तो लेकिन जब वो ब्लैक आदमी आया ना उधर, अफ्रीकन आदमी आया, तो वो बच्चा और अपने बाप और सारे देख के उसे कह रहे हैं ब्लैकी ब्लैकी ब्लैकी। तो ना अब और लेकिन दे डिडंट मीन, कहता वो बिल्कुल उनके दिल में कोई मैलिस नहीं था, कोई गलत बात नहीं थी, वो बस उसको देख के ऐसे कह रहे थे। और दे आर 10 टाइम्स डार्कर देन दैट ब्लैक मैन बिकॉज इट्स तमिलनाडु। तो इस तरह का वो जोक किया उसने। लेकिन लेकिन बात करने का मकसद ये है कि इंटेंशन जो है वो कई दफा बुरी नहीं होती, जैसे आपने भी कहा, लेकिन वो अगले को चुभ जाती है। तो ये इंसान इस बैलेंस पे आना भी मुश्किल है ना, नहीं समझ लगता कि हाँ, किस वो क्या तरह। ना, आपका एक्सपेक्टेशन और आपकी जो कह रहे हैं विंडो है वो और है और उनकी और है, तो फिर चलता नहीं है। मैं जब नया नया अमेरिका आया था ना, तो मैं अपने वही पाकिस्तानी स्टैंडर्ड साथ लेकर आया था। तो हमारे यहाँ तो आदत है कि वो अच्छा जी सारे ग्रेड्स भी पूछ लो, पहली दफा आप किसी से मिल रहे हो आपको कि हाँ भी तेरे फलानी चीज में क्या नंबर कितने आए हैं, या बड़ी एक अब्रप्ट सी ओपन। बात है। अब ने उसके बारे में हाँ, तो और क्योंकि वो एक छोटे से बबल में ही रह रहे थे, तो जिससे भी पाकिस्तानी से मिलते थे वो यही कहता था हाँ भी कितने यूएस असेंबली में आए हैं और फलाना है, कितने इंटरव्यूज हैं फलाना, तो आप बता भी देते थे। अब मैं बाकियों से जब इधर ज्यादा घुलना मिलना शुरू हुआ तो आई डिड द सेम थिंग। मैंने एक दो लोगों से पूछा कि हाँ भाई नंबर्स कितने हैं फलानी चीज में, या इंटरव्यूज कितने आए, या किस तरह रैंक किया। तो वो शॉक आपको नजर आता था कि अगला की ना वो मशीन फ्रीज हो गई है।
तो उसको समझ नहीं आ रहा था, मैं आउट ऑफ द ओवरटन विंडो चला गया था बहुत ज्यादा। नहीं, ये तो मेरे साथ भी कई बार हुआ है शुरू में, कि बल्कि अभी भी हो जाता है कई बार, लेकिन मैं उसको अपनी तरफ से ये कह रहा होता हूँ कि यार मैं कोई इससे बुरा, यानी कि मैं कन्वर्सेशन ही कर रहा हूँ कि इतनी क्या गलत बात है, लेकिन लेकिन आप सही कह रहे हैं, वो अगला बंदा वाकई की दफा ऐसे फ्रीज हो जाता है कि यार ये क्यों पूछ रहे हो मेरे से। अच्छा, एक मैंने पूछना था कि कमिंग बैक टू द टॉपिक, कि ये चलें हमें प्रॉब्लम्स पता है सोशल मीडिया के, लेकिन आजकल इन द सेंस के डेवलपमेंट और एम्पैथी के लिहाज से, लेकिन अब आजकल काफी खैर आजकल तो खैर स्पेशल सिचुएशन है, पेंडेमिक हो रहा है वगैरह, लेकिन काफी सारे स्कूल्स में आपको ऑलमोस्ट रिक्वायरमेंट होती है ऑनलाइन काम करना है, या ऑनलाइन कोई ना कोई प्रेजेंस होना चाहिए, आपका ईमेल होना चाहिए, समथिंग लाइक दैट। तो उसकी वजह से और भी एक्सेस हो सकता है कि हो, तो इसका फिर अब ऐसे कर दें कि बिल्कुल ही उनको बंद करके ऑफलाइन दुनिया में रख दें बच्चों को, मतलब हाँ, व्हाट्स द सॉल्यूशन के अपने दोस्त आपके ऑनलाइन है। If you ask social media companies, their solutions are very different from what behavioral scientists would say, or people that are in the field of development and would say कि healthy चीजें क्या हैं. Social media companies कहती हैं कि बच्चों का version बना दो of everything. For example, I think Instagram for kids is being proposed. YouTube पे already एक parental version है, just you can limit the kind of videos your child would see, and even the advertisements that they would see. So, ये एक evolution process है जहाँ हम सारे वो ना action reaction में चीजें बन रही हैं. सोशल मीडिया कंपनीज ने अपने आप को जितना स्प्रेड कर सकती थी, जितनी लिबर्टीज ले सकती थी पिछले 10 साल 15 साल में ली हैं. अब वो फिर हुकूमतें दुनिया के, आई थिंक अभी वो ऑस्ट्रेलिया का खासतौर पे एक केस है जो कि पूरी दुनिया उसको वॉच कर रही है, जहां उन्होंने फेसबुक के साथ पंगा डाल दिया है कि नहीं तुम XYZ चीज नहीं कर सकते, और हर कोई देख रहा है कि क्या करेंगे फेसबुक वाले इसके रिएक्शन में. तो अब उसी तरह से अमेरिका में भी यहाँ मीटिंग्स क्या बुला लेते हैं कांग्रेस में, व्हाटएवर, इन फ्रंट ऑफ लॉ मेकर्स, कि भाई तुम लोग क्या कर रहे हो, ये चीजें हमें पता लगी हैं, इससे ये नुकसानात हो रहे हैं, इसके लिए तुम लोग क्या कर रहे हो, ये तुम लोगों को पता था हो रही है और तुम लोग जान के कर रहे थे. इन सब चीजों के रिएक्शन में इम्प्रूवमेंट्स हो रही हैं. आप सोचो ना, जब ट्रम्प यहाँ प्रेसिडेंट था, 4 साल तो यही शोर चलता रहा कि जी सोशल मीडिया को मैनिपुलेट करके रशिया ने इलेक्शन जितवा दिया ट्रम्प को, एंड देयरफॉर तो आप देख रहे हो कि एक कोई छोटी मोटी चीज नहीं है. अगर इसका गलत फायदा उठाया जाए, भले सोशल मीडिया कंपनी से या एक थर्ड पार्टी से, तो इसके कैटास्ट्रोफिक इफेक्ट्स हो सकते हैं. Whether Trump was a catastrophic addition or not, that's a subjective opinion. I surely will not opine on that, but in general, it just gives you a glimpse into कि कितना broad range है, ना कि सिर्फ एक इंसानी एक individual level पे, but एक global level पे भी effect हो रहा है. इसके ऊपर कई लोगों ने कुछ हुकूमतों की लेकिन इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट देने की मैं कोशिश करना चाहता हूँ थोड़ी सी, कि इसमें अगर जैसे आप सोशल मीडिया ने सिर्फ एक प्लेटफॉर्म उन लोगों को दे दिया है कि जो आप जहां आप हर बात सुन सकते हैं, जो मेन स्ट्रीम बात है वो तो आप कहीं पहले भी कर सकते थे. अपने मीडिया जो टीवी या इस तरह अखबार या कहीं भी की जा सकती थी बात. मुझे लगता है कि इसके बड़े सारे नुकसानात हैं, जैसे आपने बताया कि आप लोगों का जहन बना सकते हैं और इस तरह की है, लेकिन वो तो पहले भी हो नहीं रहा. वो तो मेन स्ट्रीम मीडिया वो भी करता है, वो तो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज भी करती हैं, वो तो हमारे रिलीजियस स्कॉलर्स भी करते हैं. ये हर ये जहन बनाने की जहां तक बात है, वो तो एट अनदर लेवल पहले भी हो रहा है. इस बारे में आप क्या कहते हैं? मैं एक इंटरजेक्शन कर लूं, सॉरी. मैं स्पेसिफिकली कह रहा था बच्चों के लिहाज से ना, ग्रोइंग अप, क्योंकि उनको चले बड़े जो है ना, उनको अंदाजा होता है कि लोगों से, बड़े नहीं कहना चाहिए, जो who have grown up in without internet, एडल्ट्स कह लें. हाँ, उस तरह. तो जो बच्चे हैं आजकल ग्रो अप कर रहे हैं, उनको फिर
क्या लिमिट करें या टाइम लिमिट कर दें कि आप यूज करें लेकिन थोड़ी देर के लिए यूज करें, मतलब वो जरा इट्स स्टिल, जैसे मशल कह रहा था, वी आर स्टिल लर्निंग कि हमें क्या करना है, पर आई डोंट नो इस पे कुछ था या नहीं। यार I a part of me makes the same comparison as saying कि oh when you're growing up आपको सिर्फ 2 beers पीने की इजाजत है, you know, you're still consuming alcohol, you're still forming a relationship with alcohol, it goes into your body, makes you feel a certain way, दिमाग भी register करता है। नहीं सॉरी, तो एज अ I'm not चाइल्ड saying कि चाइल्ड को तो इजाजत नहीं so है I mean बियर पीने की। for example अब UK में I mean अगर UK में है ना, for example after the age of 16 you can consume beer or whatever alcohol, right? It's अच्छा 16 or that is it's US। or in the presence of an adult 16 hai. अच्छा अच्छा If you're accompanied by an adult you can consume a certain amount of beverages, and in Europe it's more open. I'm just trying to make a comparison ke you know we don't know enough yet क्योंकि हमने जिस तरह alcohol में you have data of thousands of years telling you कि अच्छा पीने से ये हो जाता है, generationally ये problems होती हैं, epigenetically genetically इस तरह के effects आते हैं, ये families में run करता है alcoholism, you know, alcoholism, things like that. We have a relative good grasp on कि problem क्या है, कैसे इसको circumvent कर सकते हैं, क्या treatments हैं। ये इतना नई चीज है कि पार्ट मी सेज कि इसके खिलाफ अब कुछ कर ही नहीं सकते क्योंकि इतना ubiquitous है, फैला हुआ है, हर किसी को एक्सेस है। आप बच्चों को कहोगे कि ना इस्तेमाल करो, कहेगा लेकिन डैडी यू नो मेरे सारे दोस्त इस्तेमाल करते हैं, बाय नॉट यूजिंग इट मैं एक एक सोशल पराया काइंड ऑफ सिचुएशन हो जाएगी, या मैं यू नो लूजर फील करूंगा। नहीं तो वो स्कूल्स में इस तरह के कंसल्टेशंस दी जाती हैं कि आप अपने बच्चों का, पूरे सारे पेरेंट्स को समझाया जाता है कई स्कूल्स में कि आप अपने बच्चों का एक स्क्रीन टाइम लिमिट कर दें। क्या बच्चा दिन में 1 घंटा देख सकता है मोबाइल या 1 घंटा टीवी देख सकता है, और इस पे अब बहुत काम भी हो रहा है। नहीं तो मैं उसी चीज के मुतालिक कह रहा हूँ कि स्क्रीन टाइम लिमिट करना sounds like a very good idea, but we don't know कि उसका long term effect भी क्या होगा। Should people just be off of social media altogether, or is a limited screen time the best way to go? You know, moderation is key in most situations. लेकिन where I hesitate in my मेरा दिमाग उन शाखों में निकल जाता है कि अच्छा अगर ये किसी एक ड्रग की तरह है जो कि हमें अभी नहीं समझ आ रही है कि एक ड्रग की तरह है, थोड़ा सा भी लेना ओवर लॉन्ग पीरियड टाइम एवरी डे, आपकी टॉलरेंस बिल्ड होती है। आज आप 1 घंटा इस्तेमाल कर रहे हो 2021, 2022 में आपका लिमिट होगा कि मैं 2 घंटे 3 घंटे कम से कम इस्तेमाल कर लूँ। एंड इट कैन गेट आउट ऑफ हैंड अगर आपकी जिंदगी में कोई एक मिसहैप हो जाए, कोप ना कर पाओ, फिर आप कर ही सिर्फ वेयर और टू एस्केप। और ड्रग्स की भी यही एनालॉजी है ना कि जब की भी यही सिचुएशन है कि जब आपके साथ आप थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल कर रहे होते हो लेकिन जिंदगी में चीजें होती हैं और फिर आप कोप करने के लिए इस्तेमाल कर लेते हो, फिर वो आपकी आदत बन जाती है, फिर चीजें खराब हो जाती हैं। तो मैं उस नजरिए से देख मैं के कह आपकी रहा बात कि से इसके आपकी अंदर बात इवन आपकी बात से जिस नतीजे पे पहुंचा हूं, मुझे यही लग रहा है कि जैसे अल्कोहलिज्म है या बाकी ड्रग सब्सटेंस अब्यूज जो होता है वो है, एग्जिस्ट करता है, लेकिन हर बंदा जो अल्कोहल पी रहा है वो अल्कोहलिक नहीं है। तो हर बंदा जो फेसबुक यूज कर रहा है, सोशल मीडिया यूज कर रहा है, वो हर बंदा इससे इतना नेगेटिवली शायद इम्पैक्ट ना हो, लेकिन एग्जैक्ट इम्पैक्ट्स क्या है वो तो मुझे लगता है कि 15 साल बाद, 20 साल बाद, में भी 50 साल बाद ही पता चलेंगे। उसके बारे में तो सिर्फ हम तब सारे लोग कहेंगे इनको ये नहीं समझ आ रही थी कि क्या हो रहा था, इन्होंने रोका क्यों नहीं है। लेकिन एग्जैक्टली हम अपने टाइम सॉरी मैं कहना था कि इस तरह हमारी इसमें एपिडेमियोलॉजी में ना उन्होंने हमें बताया था कि आप कॉजेशन आप कहाँ से फिगर आउट करते हैं ना कि क्या चीज किसकी कॉज है, क्योंकि ये बड़ा फर्क है कि क्या चीज एसोसिएटेड है और क्या चीज कॉज है। तो मिसाल के तौर पे उन्होंने ये एग्जांपल दी थी, जिस तरह आपने कहा था ना वो हर बंदा जो शराब पीता है अल्कोहलिक नहीं होगा। तो पुराना उन्होंने इतना स्मोकिंग कंपनीज ने फॉर सिगरेट इतना उसको ऑब्फस्केट करने की कोशिश की थी कि बाकायदा दे गिव स्पेशल इश्तिहार और एडवर्ट्स बिल्कुल डॉक्टरों को कि डॉक्टर्स प्रमोट कर रहे हैं सिगरेट एंड देयर हेल्थ बेनिफिट्स,
कि देखें ये जी हाँ ये होता है, इसमें ये हमने डाला है वगैरह वगैरह। तो पाकिस्तान में डॉक्टर इवन एंडोर्स्ड। हाँ, लेकिन अब हम उसको देखते हैं, हम कहते हैं यार कितने बेवकूफ लोग थे। पाकिस्तान में अभी 10 15 20 साल पहले तक भी डॉक्टर्स कहते थे कि आप सिगरेट पी लें एक आधा, वो फलानी सर्जरी के बाद, पता नहीं कौन सा गैस्ट्रिक सम सॉर्ट ऑफ सर्जरी के बाद ये प्रिस्क्राइब करते थे डॉक्टर्स। और ये हैं? हाँ 30 इयर्स 25-30 साल पहले तक तो पक्की बात है होता था। अब नहीं पता क्या चक्कर है, अब डेफिनेटली नहीं होता होगा। वैसे लेकिन एडिक्शंस की भी बात कर रहे हैं, स्मोकिंग की भी बात कर रहे हैं, और पाकिस्तान में और सोशल मीडिया कि दिस इज द परफेक्ट टाइम टू मेंशन कि पाकिस्तान में जितना असर वसीम अकरम के ऐड ने किया था ना, नहीं मैं सिगरेट नहीं पीता, दैट्स सोशल मीडिया एंड स्मोकिंग एंड एडिक्शन कंबाइंड। यार उसका बहुत असर, हर बंदा कहता था उस टाइम, मुझे याद है बचपन में कोई बात हो जाए, यार क्लास के लिए लेट हो रहे हैं, जाना नहीं मैं सिगरेट नहीं पीता। ये जरूर चांद बाग की रेफरेंस है, क्योंकि मेरे वहाँ ये बात सर्कुलेट होते हैं। हाँ नहीं बहुत लेकिन उस वीडियो का इम्पैक्ट था, और मुझे लगता है कि जब इस तरह का एक सुपरस्टार या आपके एथलीट्स, वेल नोन एथलीट्स, इफ दे टेक अ स्टैंड, दैट गोज अ लॉन्ग वे। अगर एक वेल नोन पर्सन कोई इस तरह का पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है, दैट इज वेरी इम्पैक्टफुल। एक पॉलिटिशियन का इम्पैक्ट उतना नहीं होता मेरे ख्याल से, एक पॉलिटिशियन का कभी उतना इम्पैक्ट नहीं हो सकता जितना एक आर्टिस्ट का, एक एथलीट का, unless if he is a combination। हाँ फिर ऑब्वियसली इमरान खान इमरान केस इमरान खान लेकिन आई थिंक पीपल नाउ सॉर्ट ऑफ डोंट उस तरह का रिस्पेक्ट इमरान खान की नहीं है शायद आज से 15 साल पहले जैसे लोग, एक जनरल ओवरऑल रिस्पेक्ट थी। अब लोगों को लगता है कि यार ये अपने पॉलिटिकल माइलेज के लिए इस तरह की कुछ बातें कर देते हैं खान साहब। आई थिंक वो भी है ना, वंस यू गेट इनटू द गेम फिर आप समझते हैं अच्छा काम चलाने के लिए ऐसे करना पड़ता है, क्योंकि आप तो नए आ गए हैं, मशीनरी तो पॉलिटिकल मशीनरी। अच्छा, कमिंग बैक टू वन अदर एस्पेक्ट ऑफ फेसबुक और सोशल मीडिया, दैट इज के इंसान अपनी असल पिक्चर नहीं उधर पेश कर रहा होता। हर कोई अपना अच्छा खाना, जो दाल खाई है मैंने वो मैं उधर नहीं दिखा रहा, जो मैंने सैमन खाया है जबरदस्त 50 यूरो की एक डिश खाई है, उसकी मैं तस्वीर लेके उधर लगा रहा हूँ। तो ये कितना, हर बंदा ही खुश है फेसबुक पे, तकरीबन हर बंदा खुश है, और एक फैब्रिकेटेड सी आपको लाइफ नजर, अब वो उधर डालते हो जो आप दिखाना चाहते हो, अपनी पर्सनैलिटी बिल्ड कर रहे होते हो। तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है कि कितना, कुछ लोग तो मुझे लगता है, अब जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मैं फेक चीजें नहीं डालता, लेकिन मैं अपना कुछ एस्पेक्ट डाल देता हूँ अपनी पर्सनैलिटी का, जिसपे मैं कंफर्टेबल हूँ। मैं क्रिकेट की बहुत सारा शेयर कर दूंगा, लेकिन अपनी पर्सनैलिटी की बाकी चीजें नहीं डालूंगा हर चीज, क्योंकि मुझे पता है इधर से हेट आएगी। लेकिन कुछ लोग तो ओवरबोर्ड जाके अपना बहुत हैप्पी एक पिक्चर पेश करने की कोशिश कर रहे होते हैं। वो किसी ऐसी प्लेस ऑफ इनसिक्योरिटी से आता है, साइकाइट्रिकली स्पीकिंग, मशल साहब? यार it's hard to know why people do what they do unless you talk to them individually। लेकिन अगर हम एक broad strokes बात करें तो ख्याल यही आता है कि mostly जो लोग एक perfect life present करने की कोशिश कर रहे होते हैं, they're always trying to compensate for something। At least in my limited observation, मैंने यही notice किया या यही conclude किया कि कोई ना कोई overcompensation चल रही होती है for things that are not well at some level, ताकि आप कहते हो कम से कम मैं दुनिया को तो portray कर दूं कि मैं इतनी चीज amazing है, या कोई insecurity होती है उसको आप compensate करने की कोशिश कर रहे होते हो। वो उसकी बड़ी broad range है कि वो क्यों क्या insecurity है, वो फिर individualized हो जाती है, आप बंदे से बात करके पता लगाते हो। ये भी काफी फनी बात मेरा है कि सॉरी लैग है, बार बार मैं बीच में बोलना शुरू हो जाता हूँ। नहीं बोले। ये भी काफी फनी बात है ना कि जो बंदा अपना बढ़ा चढ़ा के दिखाता है ना, या अटेंशन सीकिंग बिहेवियर आई गेस इसको कह सकते हैं कि वो देखो मैंने आज ये किया, वो देखो मैंने गरीब को खाना दिया, और फलाना, मतलब ओ लुक एट मी, तो उसकी इतनी नहीं होती, मतलब आई डोंट नो क्या कहना चाहिए, फॉलोइंग या मिलती नहीं। लेकिन जिस तरह फिल्मों में दिखाते हैं या रियल लाइफ में भी कभी, कि जो बंदा है जिसको कोई परवाह ही नहीं है, जो बिल्कुल नॉर्मल फिरता है, जो कैजुअल है, रिलैक्स्ड, अपनी बात जो दिमाग में खुले उसको बंदा ज्यादा जेन्युइन फील करता है, और उसके साथ ज्यादा कहता है यार ये बंदा सही है। एंड इट्स काइंड ऑफ पैराडॉक्स कि जितना फेक बनोगे उतना ही पीपल कैन
see the fakeness. So लेकिन मुझे लगता है कि इससे इंसान लर्न भी करता है। अब मैं भी अपनी 10 साल पुरानी फेसबुक की पोस्ट देखता हूँ ना, तो मैं बड़ा क्रिंज करता हूँ, यार मैं क्या करता था। और उससे बात की तो मैं देखता हूँ कि मैं क्या करता था यार। और लेकिन अभी भी हमारे एज ग्रुप के कुछ लोग, मुझे पता है वो ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह बॉट अ न्यू कार, एक वो जबरदस्ती गाड़ी लेके उसकी तस्वीर लगा देते हैं और वो अच्छा करते हैं शायद, लेकिन अब बड़ा फनी, मुझे कम से कम थोड़ा सा क्रिंज आता है कि यार ये क्या कर रहा है, क्या गाड़ी ले ली है तूने, क्या हो गया, यार ये क्या है इसमें। तो लेकिन हम भी वो काम करते रहे हैं। अब दूसरे को जज कर रहा हूँ, मैं खुद भी किया होगा लेकिन दूसरे को जज भी कर रहा हूँ। आप देखो लोगों की इंटेंशंस इतनी वेरिड होती हैं। आई मस्ट ऐड ऑन टू व्हाट आई सेड अर्लियर, कई दफा लोगों की इंटेंशन साफ भी होती है कि मेरी जिंदगी में कोई खुशी है और मैं शेयर करना चाह रहा हूँ। वो जो अब वो कल्चरली रेलेवेंट बातें भी है ना। आप देखो हमारे यहाँ ज्यादातर लोग कहते हैं खुशी बांटने से और शेयर करने से और बढ़ती है, और गम का भी सेम कॉन्सेप्ट है कि वो बांटने से कम होता है। तो the point I'm trying to make is कि broad strokes and generalizations इसलिए नहीं अप्लाई होती इस तरह की सिचुएशन पे कि कई दफा लोग अच्छी इंटेंशन से भी कर रहे होते हैं, कई दफा लोग की इनसिक्योरिटियां भी हैं वो प्रेजेंट कर रहे हैं, कई दफा लोग बस ऐसे अपनी एक याद रखने के लिए भी कर रहे हैं। क्योंकि जब आप याद करो, जब फेसबुक हम लोगों ने इस्तेमाल करना शुरू किया था, तब हम एक तरह से उसको एज अ रिपोजिटोरी ऑफ पिक्चर समझ रहे थे। बिकॉज लिटरली हमारी तस्वीरों की और हमारे छोटी मोटी पोस्ट या कॉन्वर्सेशंस को एक कैटलॉग करने की चीज है, जिसको हम बाद में रेफरेंस कर लें, दोस्तों के साथ शेयर कर लें। वो तो बाद में एक्सप्लोडेड और वो एक फर्क की चीज बन गई यार। और काफी यूजफुल था। तो you could actually find कोई आपको कनेक्शन कहाँ से मिल जाता है, क्योंकि ज्यादा लोग, मुझे याद है शुरू में ज्यादा लोग बातें करते थे एक दूसरे से, एक्चुअल कमेंट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ऑटोमेटिक चीजें इतनी नहीं थी कि पॉपअप्स आ रहे हैं तो फलाना। अब तो फिर बाद में एक्चुअली मुझे याद है पोक्स शुरू हो गए थे, तो फिर पोक्स के बाद ऑटो पोक्स आ गए थे ऑटोमेटिकली। तो पोक्स ही एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। शायद साहब आप फेसबुक यूज नहीं करते ना, शायद आप फेसबुक यूज नहीं करते, तो इसका क्या वजह है? आप इतना क्या किया फेसबुक ने गलती कि आपने छोड़ ही दिया? गलती तो कोई नहीं की, क्योंकि शुरू में यूज किया था फॉर सम टाइम देखने के लिए। यही मैं बता रहा था, क्योंकि शुरू में यूज किया था। और बल्कि एक्चुअली बिफोर फेसबुक एक होता था, आई डोंट इवन नो पीपल नो, ऑर्कुट। एग्जैक्टली मैं कह रहा हूँ, आई डोंट इवन नो। लेकिन हाँ, ऑर्कुट सबसे पहले पाकिस्तान में मैंने यूज किया था। और एंड दैट एक्चुअली वाज आई गेस इवन मोर यूजफुल देन फेसबुक, क्योंकि वो ज्यादा बहुत ओल्ड स्कूल सा, बिल्कुल ही ब्लॉकी सा। तो उसके बाद फिर फेसबुक आया, न्यू किड ऑन द ब्लॉक टाइप चीज थी, तो वो फेसबुक पे चलते हैं। तो जाके तो बस यही था कि शुरू में इंटरेक्शंस थी, पर बाद में आई डिडंट सी एनी पॉइंट, क्योंकि ज्यादा बस ऑटोमेटेड ही लग रहा था। कि मुझे ये याद है कि पोक्स होते थे एंड सुपर पोक एंड फलाना पोक होते थे, एंड देन देयर केम अ पॉइंट व्हेन ऑल पीपल डिड वाज कि मैंने उसको पोक किया, उसने मुझे वापस पोक किया, उसकी स्ट्रीक बनती जा रही है। और बस मुझे वैसे मुझे पोक का नहीं पता कि पोक कब होते थे और क्या होते थे। मेरा फेसबुक के साथ ये तो छोटी सी बात है ना, दिस इज नॉट वर्थ लीविंग इट। लेकिन इवेंचुअली आई थॉट कि इसका कोई क्या है, मकसद क्या है इसका ना। आई डोंट सी एनी बेनिफिट और एनी पॉइंट ऑफ इट। मेरा ख्याल है मेरा एक दोस्त है, वो फेसबुक यूज नहीं करता, लेकिन क्योंकि उसको इससे कुछ ऐसे चीजें मिलती हैं तो वो दूसरे दोस्तों के थ्रू जाके यूज कर लेता है। या मैंने अकाउंट बनाया हुआ है। नहीं, मैंने अकाउंट बनाया। आपकी बात है अकाउंट नहीं, आई नो, लेकिन मैंने डमी सा अकाउंट बनाया हुआ है, क्योंकि उस पर यूजफुल बहुत है, वो मार्केट प्लेस पे चीजें बेचने वगैरह की। हाँ, लेकिन मैं आपकी बात नहीं कर रहा था। नहीं, आई नो। एक और मेरा दोस्त है, वो बकायदा अपनी बीवी का यूज करता है, अपना यूज नहीं करता है, क्योंकि उसको यानी कि वो उसके ये लगता है कि इन्फॉर्मेशन लीक होगी, ये होगा वो होगा। लेकिन उसका क्योंकि वो हमें ग्रुप में है, मेडिसिन का ग्रुप है इधर फिनलैंड में, तो उसके अंदर उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, तो उसने इसलिए बना के यूज किया। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इसका फायदे डेफिनेटली हैं, लेकिन कई लोगों को ऐसे लगता है कि शायद नुकसान ज्यादा है, इसलिए नहीं यूज करते। फायदा तो है, मुझे वो भी था। सारी allure तो ये है ना, at the end of the day, कि you have access to information or things and resources.
बिल्कुल लेकिन the one thing जो कि हम नहीं ख्याल रखते about information resources, वो पूरा एक स्पेक्ट्रम है, अच्छी चीजें भी हैं, न्यूट्रल भी हैं और भयानक चीजें भी उधर ही हैं। मैं तो यही, मेरा तो राय भी यही है कि ये फेसबुक इज अ टूल जस्ट लाइक एनी अदर। इस पे आप अच्छा भी कर सकते हो, यूजफुल भी हो सकती हैं चीजें, अपना टाइम जाया भी कर सकते हो, बहुत सारे फजूल चीजों में भी। I would like to point out कि Facebook ने कई दफा knowingly privacy laws break किए हैं in many different countries, not once or twice, more, and they were called before the EU Commission in, जिस तरह मशहूर नहीं बता रहा था कांग्रेस में, and knowing what they did, उन्होंने फिर भी झूठ बोला था to the EU Commission, so that doesn't really help कि आपके पास इतनी ज़्यादा दुनिया की I think it's more than a billion personal information and you know how they're connected. जब छोटे लेवल पे आपके पास 2-4 बंदों का पता है, इट्स नॉट रियली यूजफुल, लेकिन एग्रीगेट पे अगर आपको इतने वो लोगों करते को क्या पता है है, इससे, वो क्या यूज करते हैं इससे? एडवर्टाइजमेंट्स के लिए यूज करते हैं ना इसको, कि आपको क्या चाहिए कि मेनली तो वो कहते हैं कि आपको कनेक्ट करने के लिए करेंगे, दैट्स द फ्रंट। नहीं, लेकिन उनका फायदा यही है ना कि उन्हें पता चल जाता है हमें क्या चाहिए, हमें वो चीजें एडवर्टाइज कर से पैसे लेके वो हमें वो चीजें दिखाएंगे। हाँ, द बैक ऑफ इट इज दिस, लेकिन गूगल का भी यही मॉडल है, गूगल आल्सो डज द सेम थिंग, दे लर्न अबाउट यू, पर इसका जरा थोड़ा सा But isn't it broadly कि आपका सारा का सारा information not आपकी information online collect हो गई भी और आपका एक वो चीज बन गई भी, एक repository है जहाँ आपका सारा का सारा online activity is collected। फिर उससे आगे क्या होता है is anybody's whatever you want to do with that information। जब ये 2016 के इलेक्शन हुए थे उसके बाद इन्होंने कैम्ब्रिज एनालिटिका बड़ा न्यूज में आया हुआ था, उसका यही सीन था कि कैम्ब्रिज एनालिटिका ने इंफॉर्मेशन खरीदी थी इन्हीं सोशल मीडिया कंपनी से और उसको प्रोसेस ऐसे किया था जिससे वो लोगों को सोशल मैनिपुलेट करके और वोट स्वे कर सके वन डायरेक्शन और द अदर। सो इट्स एनीबॉडीज गेम व्हाटएवर यू कैन डू विद दैट इंफॉर्मेशन। हाँ, that's what I was लेकिन coming to, मशल ये एक मिनट शायद मैं वो दोबारा पीछे बात, वो मशल उसका जवाब देना भूल गए थे। वो मैं ये बात कर रहा था कि ये जो आपने बात की है मशल, ये पहले वो एडल्ट सिनेरियो में बात तो की थी कि इसको तो पहले भी लोग करते ही हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया भी आपका करता है, आपके पॉलिटिशियंस करते हैं, आपके रिलीजियस स्कॉलर्स करते हैं, हर बंदा करते हैं, तो ये इतना इस पे आप इसके इतना क्यों खिलाफ हैं? यार बिकॉज नहीं, गलत सही की बात तो एक अलग है, लेकिन मैं कह रहा हूँ ये पहले से हो रहा है। But you see, at least when it's being done, it's under the guise and facade and of like good intent or whatever. Sometimes people have intent of manipulating you. Other times they don't even know that they're trying to manipulate you. They're just trying to voice their narrative, voice their intention, voice their belief system, whatever they subscribe to. वो चाह रहे हैं कि आप भी उस चीज को मानो। जब आप एक इतनी बड़ी कंपनी जो कि पूरी दुनिया को कनेक्ट करती है एक तरह से, वो एक इंटेंशन डाल दे कि मैंने ये इस रीजनली लोगों को इस तरह मैनिपुलेट करना है ताकि मैं अपना फाइनेंशियल गेन कर सकूं, वो फिर चीज बहुत ज्यादा एक नेगेटिव रेल में चली जाती है क्योंकि उसके पॉसिबिलिटी ऑफ अब्यूसेस बहुत ज्यादा हैं। मेरे ख्याल से एक केस बनाते हैं फिलीपींस का या इसी तरह कोई मुल्क है जो कि developing, Facebook came in, offered people कोई सीन था कि फोन के ऊपर एक ही ऐप होती थी जो कि फेसबुक ऐप होती थी, एंड दैट बिकेम द मैसेंजर बिकेम द मेन मींस ऑफ कम्युनिकेशन क्योंकि वो सेलुलर कंपनी के थ्रू इनका कोई कॉन्ट्रैक्ट था जिससे वो फ्री हो जाता था फेसबुक यूज और मैसेंजर यूज। तो लोग टेक्स्ट नहीं करते थे, मैसेंजर यूज करते थे और ओवर टाइम इतना डेटा कलेक्ट किया इन्होंने एंड दे स्टार्टेड मैनिपुलेटिंग थिंग्स दैट हैपेंड इन दैट एरिया। रोहिंग्या मुस्लिम्स फिलीपींस में किधर है? नहीं, बांग्लादेश आई थिंक। नहीं, हाँ, बांग्लादेश में, म्यांमार में सॉरी मैं म्यांमार की शायद बात कर रहा हूँ, या तो फिलीपींस है म्यांमार है, दोनों में से एक मुल्क है जिधर ये सारा सीन चला था और काफी उसका स्कैंडल बना था। और जब बाद में इन लोगों को कांग्रेस वाले बिठाते हैं, कहते हैं कि तुम लोग बाकी दुनिया में क्या गन मारते फिर हो, तो वो कोट करते हैं एज एन एग्जाम्पल कि तुम लोगों ने उधर ये भी जान के किया है। तो
कैपिटलिज्म अपनी जगह सही है, लेकिन ये तो इल इंटेंडेड एक्शंस लग रहे हैं। हाँ ये म्यांमार ही था, सॉरी यू करेक्ट बासित साहब। लेकिन आप सही कह रहे हैं कि फिर उसकी मैनिपुलेशन ज्यादा होगी, लेकिन बेसिकली सेम मॉडल है, अब वो एक बड़े स्केल पे काम करने लग गया। स्केल्ड है। सही। शायद आप भी कुछ कहना चाह रहे थे बीच में। मैं क्या कह रहा था? I don't remember. बोलने ही नहीं देता ऐसे बेचारे को। कहता है, 1 मिनट आप चुप करें। माशाल्लाह आप बोले। नहीं मुझे याद नहीं सॉरी मुझे याद नहीं है क्या पॉइंट। अच्छा, नहीं वो मैं इसलिए कह रहा था कि वो बात पहले भी बीच में रह गई थी, इसलिए मैं चाह रहा था कि हो जाए। जी वही मशल वाली बात थी कि मॉडल के अगर आपको पता है कि मतलब वो किसने कहा था, कोई फिलोसोफर था, आई फॉरगॉट, उसने कहा था कि मुझे किसी भी उसने कहा था बेसिकली इस तरह कहा था कि मुझे कोई भी बात मैथ्स में बता दो और उसके मुझे 2 कोऑर्डिनेट्स दे दो, आई विल टेल यू द आउटकम ऑफ दैट बात। मीनिंग टू से कि भाई इफ यू कैन फाइंड अ पैटर्न ना कि 2 पॉइंट्स आ जाएंगे, आप कोऑर्डिनेट प्लॉट कर सकते हैं ना कि किस डायरेक्शन में जा रही है, एंड यू कैन। तो बंदों का भी वही है, वंस यू गैदर इनफ डेटा पॉइंट्स ऑन अ पर्सन, अच्छा ये यहाँ पे शॉपिंग करता है, अच्छा ये यहाँ पे बैंक करता है, दैट डजंट टेल यू मच, लेकिन देन यू फाइंड आउट कि अच्छा इसकी सारी जो चीजें हैं वो रिलेटेड हैं टू दिस ग्रुप ऑफ पीपल, एंड दिस ग्रुप ऑफ पीपल आर आई डोंट नो पॉलिटिकल पार्टी है या कोई बिलीफ सिस्टम है या कोई भी इस तरह वनरेबल पीपल हैं, और वो इसलिए इस तरह, देन दैट इज यूजफुल इंफॉर्मेशन। फिर आप उनके बिहेवियर को प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं, आपको पता लग गई वो बातें उनके बारे में, प्रिडिक्ट कर सकते हैं। फिर प्रिडिक्ट कर सकते हैं तो आप मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, क्योंकि यू कैन चेंज द कोर्स दैट दे वर सपोज्ड टू गो ऑन। तो इट वाज द सेम थिंग जो आप लोगों ने बात की है, पर जरा मुझे जरा आई डोंट नो ये एस्पेक्ट याद था। ये आई थिंक हमारे किसी ग्रुप के अंदर वो वीडियो भी शेयर थी जिसमें वो एक शायर है, बट वो महफिल के सामने बैठा हुआ जोक सुना रहा होता है अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ एजुकेशन और लॉजिक। मंतक कहते हैं उसे, क्या कहते हैं? मंतक। मंतक। हाँ वो जोक के फायदे बताऊं आपको। लेकिन ये सारी गुफ्तगू, सारी बातचीत से नतीजा यही निकल रहा है कि हम कह सकते हैं कि नतीजा ये है कि इसके फायदे नुकसान दोनों हैं, या फिर आप यही कहेंगे ज्यादा नुकसान है? नहीं, आई वुड से कि फायदे भी हैं, ये नहीं है कि फायदे नहीं हैं, लेकिन प्रोबेबली मशल वाली बात है कि अर्ली डेज हैं तो रिलेटिवली स्पीकिंग, मतलब अब हमारा दिमाग भी वो एक एक्सपेरिमेंट थी, आई डोंट नो अगर आप लोगों को उसका नाम पता है या नहीं, उसका कोई इस तरह का था, पता नहीं 30 monkeys और समथिंग लाइक दैट, कोई आपके माइंड स्पेस की बात, यू कैन ओनली कीप ट्रैक ऑफ दिस मेनी पीपल ना, आपको अपने अम्मी अबू को पता है फलाने दोस्त का उसके बच्चे वगैरह, लेकिन रफली मोर और लेस 20-30 पीपल वर्किंग कैपेसिटी। लेकिन अब ये चीज ऐसी है, इट्स लाइक ग्लोबल, अब आप किस किस का ट्रैक रखेंगे, एंड इट्स नॉट, यू कांट वो एक इस तरह का स्केल भी है जो आप बात कर रहे हैं, शायद वो उसके मुताबिक पता नहीं 150 या 120 ज्यादा लोगों से आप रख ही नहीं सकते ताल्लुकात, यानी कि आपको याद ही नहीं रहेगा नाम है कि क्या है, उसका क्या चक्कर है, कोई लिमिट है उसकी 120 या 150 समथिंग लाइक दैट। प्लस आप नॉर्मली किसी को मिलते हैं तो आपके पास ना उसका एक आपका विजुअल उसका मेमोरी होती है, फिर आपको जगह की मेमोरी होती है, मैं किस जगह पे मिला था, किस वजह से मिला था, क्या बात हुई। आप किसी को ऑनलाइन मिलते हैं, लिटरली टेक्स्ट ऑन अ स्क्रीन, तो वो कॉन्टेक्स्ट शायद उस तरह आपको नहीं बनता, तो आई डोंट नो, शायद नहीं, इट्स टू अर्ली टू से, वही क्योंकि ऑन अ पॉपुलेशन लेवल अभी शायद, क्योंकि ये सही जो एक्सप्लोड हुआ है इट्स इन द लास्ट आई थिंक 20 years और सो ना, उससे पहले 10-20 years 10 ही कह सकते हैं। even when we were China, and we were I think around 2007-8, actually you're right, 15-20 years हो गए, तो 2007-8 के ऊपर ये चीज सही ग्रो एंड आउटग्रो कर रही थी ऑलमोस्ट, और ये 2012-13 के अंदर और चीजें भी आ गई हैं बीच में। मतलब पहले एक लाइक अ पासिंग फैड काइंड ऑफ चीज थी जो लोगों को शौक है, लेकिन फिर इट बिकेम अ नेसेसिटी कि अच्छा फेसबुक पे नहीं है, व्हाट्सएप पे नहीं है, वो दोनों को छोड़ के मैंने, लेकिन शायद साहब आप तो नहीं है फेसबुक पे, इट मस्ट बी सो कूल। फिर ऑपोजिट कूल हो गया। नहीं कूल की बात नहीं है। मेरा एक दोस्त था, वो उसने गेम ऑफ थ्रोन्स ही नहीं देखा,
वो स्वीडिश मैंने बंदा भी है, नहीं उसे देखा। गेम ऑफ थ्रोन्स ही नहीं देखा, कहता नहीं यार इट्स बिकमिंग अ थिंग, एवरीबॉडी इज वाचिंग इट, आई एम नॉट गोना फॉल इनटू दिस ट्रैप एंड वॉच इट जस्ट बिकॉज़ एवरीबॉडी इज वाचिंग इट। उसका इसका इशू ये था कि यार बंदा देखता है, मैंने नहीं देखा। शीबे तूने भी नहीं देखा वो? नहीं, मैंने भी नहीं देखा हुआ। मैंने आई थिंक इसका ट्रेलर और फर्स्ट एपिसोड आई थिंक ट्रेलर देखा था, फर्स्ट एपिसोड देखा था and that was it. So he'll watch it when it's Oh. not cool anymore. मैंने टाइटैनिक भी But नहीं it like- देखी। क्यों? I don't know. No, it just didn't happen. कोई मूवीज होती हैं बंदा रेकमेंड करता है तो रखी हुई होती हैं, यार मैं देखूंगा। आई थिंक महीना या फिर साल निकल जाए देन। हमने तो टाइटैनिक एक ही सीन के लिए देखा था कि जहाज कैसे डूबता है। हाँ, exactly. Not that scene. शायद साहब वो सीन नहीं, एक और Quite a जहाज phenomenal डूबने scene. Oh, okay. Yeah. सही है। तो मेरा ख्याल है कि अब खत्म किया जाए आज का एपिसोड। काफी हमने बातें कर ली, काफी घूम फिर के मुख्तलिफ मौजूआत पे। तो होपफुली Longest सुनने episode वाले yet, I think. अच्छा, नहीं ये अभी आई थिंक 50 मिनट्स हुए हैं, 55। टाइमर पहले से चल रहा था ना। अच्छा। Oh, right. तो एनीवेज मेरा ख्याल है कि should we end it or do we want to say anything more at this point? नहीं, अभी I mean, वीडियोस there's always more to say. सही है। वीडियोस फिर रिलीज कुछ- करना शुरू किए हैं तो थोड़ा सा स्पाइक आ रहा था इन द व्यूज, तो आई गेस कुछ लोग तो देख रहे हैं, कुछ लोग नहीं देख रहे। हाँ, मैसेज पे हमने फनी बात एक शेयर की थी कि कुछ हमारे फ्रेंड्स थे या कॉलीग्स, वो कह रहे थे कि यार वीडियोस तुम्हारी बहुत लंबी हैं तो देखनी। लेकिन ये भी एक फनी ऑब्जर्वेशन है कि 10-10 सेकंड की वीडियोस, 15-15 सेकंड, वो लोग घंटा देख लेंगे, लेकिन हाँ, एक ये बहुत सही बात है। ये ऐसे ही करता हूँ मैं भी, और बड़े सारे लोग ऐसे करते हैं। लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट डेवलप हो जाए तो आप घंटे की वीडियो भी देखेंगे। लेकिन अगर आपको वो चीज इंटरेस्ट कर रही है, लेकिन वो उसमें ऐसे लगता है ना, थोड़ा आपको लगता है आप इन कंट्रोल हो, फिर 5 मिनट की वीडियो है, इसके बाद मैं शायद कुछ और कर लूंगा। लेकिन अब मैं पूरा घंटा बस मैं बैठा हूँ इसके साथ, लोगों को शायद ये इस तरह लगता है। चलें बट सब एंड कर दें। चलें फिर अब सारों से इजाजत, जो हमें देख रहे हैं 2-4-5 लोग, तो बाद में अगले हफ्ते आपसे दोबारा मिलेंगे। खुदा हाफिज। Bye to viewers.